कास्टिंग काउच के बारे में पता है? कुछ बताती हूँ। सो आज मैं रेडी हो रही थी और आज का ऑडिशन का ब्रीफ है 80s का ऑफिस सेटअप। एंड मेरी मम्मी का एक्चुअली का 80s का एक ड्रेस है जो वो कॉलेज के टाइम पहनती थी। तो मुझे एक्चुअली याद आया कि 80s के टाइम पे कुछ विलन कैसे दिखते थे। सो द थिंग इज़, मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर से मिली थी बिकॉज आई डोंट बिलोंग टू एनी बिग नेम्स और मुझे कोई प्रमोट नहीं करने वाला है फ्री में। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही लोगों से मिलना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने मिलना स्टार्ट किया एंड दिस गाय ऑल्सो वेरी अप्रोचेबल। आई स्पोक टू हिम, तो मुझे लगा चलो बात करते हैं। और तभी एक वीटिश टू डस्की महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड का कुछ रिक्वायरमेंट चल रहा था, तो मुझे लगा वाओ, अपना काम तो बन सकता है। सो मैं उससे मिली एंड हम लोग मिले मलाड के एक मॉल में। आई होप उन तक ये वीडियो ना जाए। और उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठे। फुल टाइम दिस गाय वॉज फुली स्पीकिंग अबाउट हाउ गर्ल्स आर ओके टू मेक हिम हिज हाफ बॉयफ्रेंड, और लोग अभी कितने टाइम तक ऐसे भटकेंगे और उनको पता नहीं कि कैसा कैरेक्टर मिलेगा, काम मिलेगा या कब तक मिलेगा। सो ये इनके थ्रू आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही मुझे हर 2-2 मिनट में बता रहे थे कि पता है ऐसा होता है, वैसा होता है। एंड आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टू इट। तो मैं बस इसी बात पे रुकी थी कि कहीं से उस रिक्वायरमेंट के बारे में ये बात निकाले, ताकि मैं बोलूँ सर आई एम ऑल्सो born and brought up in Mumbai and I can very well match and am suitable for this requirement। लेकिन उस इंसान ने ये बात ही नहीं निकाली। फिर निकलने की बात आई, तभी भी मैंने सोचा कि तो फिर निकलने की बात आई और मैंने बोला कि अच्छा चलो अब मैं निकलती हूँ। तो दिस गाय सेड कि नहीं मैं छोड़ता हूँ तुमको। तो मैंने बोला कि मैं तो इतना दूर रहती हूँ विरार, तो इट्स ओके, मैं चली जाऊँगी खुद से। मैं बस अभी ऑटो पकड़ के मलाड स्टेशन चली जाऊँगी और फिर वहाँ से मैं स्लो ट्रेन पकड़ूँगी। ही सेड नहीं, एक काम करो, मैं तुमको छोड़ता हूँ बोरिवली तक। आई सेड ओके। आई मीन ओके मतलब वैसे ओके नहीं बोल दिया था मैंने, बट दिस गाय वो मुझे वही बात कर रहा था कि ऐसा टाइम आएगा कि एक टाइम पे हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे कि मैं तुम्हारे घर आया करूँगा, तुम मेरे घर आया करोगी। एंड फुल टाइम इसका हाथ, जैसे हम ऑटो में कैसे बैठते हैं वैसे उसने हाथ ऐसे रखा था पीछे। तो मैंने अपनी बैग इस तरह से पकड़ी थी। अभी सपोज ये मेरी बैग है तो मैंने ऐसी बैग पकड़ी थी और मैं फुल टाइम ऐसी थी और मुझे थोड़ा डाउट आ ही गया था ऑब्वियसली। और इसका हाथ ना बार बार इस साइड आ रहा था बार, और मैंने फुल अपना हाथ ऐसे पकड़ के रखा था। और मैं क्या बताऊँ, फिर उसने बात करनी स्टार्ट की कि वो मुझे विरार तक छोड़ने आ जाएगा ऑटो में। और मैं सोच रही ओ बाप रे, ओफ ये तो ज़्यादा हो गया। और मैं सोच ओफ ये अगर मुझे विरार छोड़ने आएगा इंसान, मैं तो मतलब पागल हो जाऊँगी। ऑब्वियसली मैं ऐसा कोई हिंट या ऐसा कुछ दे ही नहीं रही थी। आई वॉज ओनली देयर फॉर प्रोफेशनल मीटिंग। लेकिन अब क्या करें यार, ये मतलब ऑफिस में आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग, बहुत एक्ट्रेसेस वैसे भी आते हैं, तो पता नहीं अपना कब आएगा। तो फिर ऐसे कर के मैं कैसे भी करके पहले तो बोरिवली पहुंची एंड मैंने उस इंसान से पूरा ही कांटेक्ट छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी मैं ऐसे कभी ऑडिशन या कुछ तो मैं पूछती थी, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, हमको ऐसे वैसा कोई काम चाहिए भी नहीं। और बाय द वे, टीवी के लिए मैं ऑडिशंस बहुत देने की कोशिश करती हूँ। एंड मुझे ऐसे बहुत बोला गया है कि यार तुम ना वेब में ही ट्राई करो, या तुम टीवी में तो देखो नर्स या काम वाली बाई, या एक काम करो कोई गांव का सेटअप होगा ना उसी में ट्राई करो। लेकिन होना भी तो चाहिए। एंड एट दिस पॉइंट आई एम ओके कि आप मुझे कोई भी काम दो अच्छा, जो मैं घर वालों को भी दिखा सकूँ। एट दिस पॉइंट आई जस्ट वांट कि यार बस काम मिलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या है। सो आई एम गेटिंग रेडी फॉर एन वेब शो। अभी पता नहीं, देखते हैं। तो काउच वाला मतलब मैं ऐसे देखो, मैं किसी के घर पर नहीं जाती, किसी ने भी नहीं जाना चाहिए।
और मैं किसी पार्टी वार्टी में भी नहीं जाती। तो मेरा ओनली वे ऑफ व्हाई इज दिस नॉट गेटिंग तो मेरा ओनली वे ऑफ गेटिंग वर्क इज़ थ्रू ऑडिशंस या ऑफिसेस जाकर। तो मेरा तो यही है। और लेट्स सी, ओ बाय द वे आई हैव अनदर स्टोरी एज वेल जिनके बारे में सबको पता है, लेकिन खैर वो स्टोरी अभी के लिए रहने देते हैं। अभी के लिए हम ऑडिशन बनाते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ ओके, क्योंकि हमको ओवर मेकअप भी नहीं करना है। और तभी लाइनर लगाते थे, तो लाइनर ट्राई करें। लाइनर देखो, लाइनर और मेरा 36 का आंकड़ा है। जैसा लगा है वैसे रहने देते हैं है ना। ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं हम लाइनर्स को, हम वैसे भी नहीं छोड़ते लोगों को। ओ माय गॉड, ये ना कुछ oh my god, the video is getting too oof. लाइनर तो नहीं लगा ठीक से, पर जाने दो। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, आपको हर इंडस्ट्री में हर तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे बुरे दोनों। आपको मेक श्योर करना है कि आपको क्या चाहिए। ओ गॉड, आई हैव टू वेट टिल दिस ड्राइज। आपको क्या चाहिए, एंड नोबडी हियर फोर्सेस एनीबडी टू डू एनीथिंग आपकी मर्जी के खिलाफ। एंड मेरे जैसे जो लोग हैं जो सिर्फ जेन्युइन काम करते हैं और जेन्युइन तरीके से ही काम करना चाहते हैं, वो इसी तरह से ऑडिशन बनाते रहेंगे। ओह माय गॉड, शिट, कोई बात नहीं, वी विल गेट थ्रू दिस एंड आई विल जस्ट गेट चेंज्ड एंड कम बैक।